कुछ रूहानी ताकतें जो हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, वास्तविकता में तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर कुछ घटनाओं से महसूस ज़रूर हो जाता है कि कुछ रूहानी ताकतें जो हमें परेशान कर रही हैं। गाइस, अगर आपको इस तरह की वीडियो हॉन्टेड, मिस्टीरियस, हॉरर स्टोरी या वीडियो सुनना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है राजस्थान की कोटा जिले की एक हवेली की, जो बहुत पुरानी हवेली थी। राजा महाराजाओं के ज़माने से तब से लेके आज तक उस हवेली में आत्माएं भटकती रहती है और बदला लेने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहती हैं। इस हवेली को इतना पुराना हो गया है कि ये जर्जर हो चुका है और गिरने के कगार पे है। इतना पुराना हवेली हो चुका है कि जैसे ही शासन को पता चलता है कि ये जर्जर हो चुका है, एक नोटिस भेजा जाता है वारिस को, जो इस शहर से बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया, वो कंट्री से बाहर जा चुके हैं। राजा महाराजाओं के जो वारिस हैं, तो उनको नोटिस भेजा जाता है और कुछ दिन के बाद उनके वारिस में से एक लड़की आती है उस हवेली में रहने के लिए। उसका नाम था उर्मिला और उसका पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसका एक 8 वर्ष का बेटा है, वो उसको लेके आती है। हवेली इतना बड़ा था कि उसकी साफ सफाई में कई मजदूर को बुलाया गया। मजदूरों को बुलाया गया, उर्मिला उनको बता देती है साफ सफाई के लिए और अपने कमरे में चली जाती है। अचानक रात हो जाती है। जब रात में अचानक उर्मिला सो रही होती है, उसकी नींद खुलती है, कुछ आवाज आती है और जैसे ही उर्मिला घर में दाखिल होती है अपने बच्चे को लेके, कुछ रूहानी ताकतें उसको महसूस होती है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ अजीब सी आवाजें, कुछ आहट। तो ऐसा महसूस होने लगा कि, लेकिन फिर भी वो सोची कि इतने दिन से वीरान पड़ा हुआ है तो शायद ये कोई ना रहने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो मजदूरों को लगाती है साफ सफाई के लिए और अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। रात को करीब 1 या 2 बजे होंगे, उर्मिला को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की की तरफ देती है तो एक पक्षी जो खिड़की से टकरा के मर जाता है और उसमें फंस जाता है। उर्मिला लाइट जलाती है, जब उसको देखती है तो खिड़की में वो पक्षी तड़प रहा होता है और मरने वाला होता है और कुछ देर में मर जाता है। उसकी कुछ बूंदे जो जमीन पे गिरती है, वो डर जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि रात में ये क्या। और वो पक्षी एक अजीब सा पक्षी था और डर इतना भयानक रहा था। उर्मिला हिम्मत करके किसी भी तरह से वो अपने बच्चे को नहीं उठाना चाहती थी, उस पक्षी को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देती है। जब वो बाहर फेंक देती है, इतनी डरी हुई रहती है कि रात भर उसे नींद नहीं आती है। सुबह होती है, वो मजदूरों को बुलाती है, कहती है कि पता करना पड़ेगा कि ये किसी की शरारत तो नहीं है। मजदूरों से कहती है कि क्या तुम में से किसी ने ये हरकत की है? कल रात को मेरे कमरे से एक खिड़की से एक पक्षी टकराया और वो मर गया। खुद ब खुद तो पक्षी टकरा नहीं सकता है। तो मजदूर कहते हैं कि हम लोग तो वहां से अभी चले आ रहे हैं, पर वहां तो कोई पक्षी नहीं है। जब सभी लोग उर्मिला के साथ जाके वहां पे देखते हैं तो वहां पे पक्षी नहीं रहता। उर्मिला कहती है कल रात को मैंने तो फेंका था। उर्मिला कहती है पक्षी नहीं है, उसके कुछ बूंद खून के निशान तो होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है? चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक तो पंख तो गिरे होने चाहिए, वो भी नहीं है। उर्मिला वहां पे थोड़ी सी घबराती है, फिर मजदूरों से कहती है कि एक काम करो, इसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से करना और बहुत सी कीमती चीजें, मूर्ति वगैरह इस हवेली में रखा हुआ है। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। जैसे कमरे में जाती है, थोड़ी देर बाद आवाज आती है, लोग भीड़ लगाए रहते हैं। एक मजदूर छत से गिर जाता है और वो मर जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के बाहर आती है, देखती है कि भीड़ लगी होती है, पूछती है तो लोगों का कहना है कि ये खुद से गिर गया, कुछ लोगों को कहना है कि इसने आत्महत्या किया। लेकिन लोगों को अलग अलग तरीके से जवाब मिल रहे थे। लेकिन एक अनहोनी रूहानी आवाज जो उसको सिर्फ उर्मिला को सुनाई दे रही थी, क्योंकि उर्मिला उस राजा के वारिस में से थी जो इस हवेली में घटनाएं हो रही थी।
तो उर्मिला के कान में एक आवाज आती है, अगर तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। उर्मिला ये सुनते ही जोर से चिल्लाती है और घबरा जाती है और दौड़ लगा के वो कमरे की तरफ भागती है। कमरे की तरफ इसलिए भागती है गाइस कि कमरे में उसका बच्चा सो रहा होता है और वो अब अपने बच्चे को किसी भी तरह से बचाना चाहती है। बच्चे को जब कमरे से अंदर जाती है, बच्चे को देखती है, तो वो रूहानी ताकत जो उस कमरे में, उस हवेली में थे, जो परेशान कर रहे थे, वो उस बच्चे के अंदर समा जाते हैं और वो बच्चा खिड़की से कूदने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और कूदने की कोशिश कर रहा होता है। उर्मिला देखती है, इतना ज्यादा डर जाती है कि ये छोटा सा मेरा 8 वर्ष का बच्चा है जो वो आत्महत्या करने जा रहा है, और वो दौड़ लगा के कूदने वाला होता है कि अपने बच्चे को पकड़ लेती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा कूदने की कोशिश करता, उर्मिला अपनी तरफ खींचती है, नाकाम होती है, आवाज देती है, 2-3 मजदूर आते हैं, साथ में उसको पकड़ के किसी तरह से बच्चे को नीचे उतारा जाता है। और बच्चे को उतारने के बाद बाहर जाती है, निकल जाती है कमरे से, मजदूरों को इकट्ठा करती है, कहती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही कुछ भी ये नया चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, बच्चा मेरा 8 वर्ष का है, वो छत से कूद रहा है, वो मजदूर गिर जाता है, रात में पक्षी मरता है और गायब हो जाता है, इसकी हकीकत क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई आत्मा है क्या। वहां से एक बूढ़ा मजदूर बोलता है, बेटी अगर आपको इस हवेली की हकीकत जानना चाहते हो तो आपको इस गांव के सरपंच के यहाँ इसकी किताब रखी हुई है, वहां जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इस हवेली की हकीकत पता चलेगा। उर्मिला उस सरपंच के घर जाती है जो बहुत साल पहले मर चुके होते हैं, पर उनके बेटे के पास वो किताब रहती है। उर्मिला वो किताब पढ़ती है, उर्मिला देखती है किताब में जो लिखा हुआ था, गाइस आप यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ था उस भयानक रात में। उस हवेली का दरअसल जो राजा था और उसकी जो रानी थी, उसमें 2 नौकर और नौकरानी जो काम करते थे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानी के शाही गहने चोरी हो जाने की वजह से उसको शक हुआ कि ये जो नौकरानी है, रानी जो थी, उसको शक हुआ कि ये जो नौकरानी है उसने चोरी किया है। राजा को बताती है, राजा बिना सोचे समझे उसे उस महल में, उस हवेली में जिंदा दफना दिया जाता है। और वो जो उसका नौकरानी की हस्बैंड था, वो उससे इतना मोहब्बत करता था, उसके मरने के बाद में वो भी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसके 1 महीने बाद पता चलता है राजा को कि चोरी किसी और ने किया था और सजा मैंने किसी और को दिया। तो राजा ने अपनी ही तलवार से अपने गले में घुसा के अपनी भी आत्महत्या कर लेता है। तब से धीरे धीरे करके उस हवेली में घटनाएं छोटी बड़ी होती रहती रही। धीरे धीरे कर उस हवेली को खाली कर दिया गया। तब से लेके आज तक उस हवेली में ऐसी अजीबो घटनाएं, रूहानी ताकतें होती रहती हैं जो अजीब अजीब होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस हवेली को खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद जब हवेली की हालत खराब हो जाती है, संपत्ति के मालिक को सूचित करके उसे मरम्मत के लिए नोटिस भेजा जाता है, तो उर्मिला अपने बच्चे को लेके आती है। उर्मिला जब ये सारी कहानी पढ़ती है तो वहां से जाना चाहती है। रात का समय रहता, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचाना चाहती है। उर्मिला वहां से कार लेती है, अपने बच्चे को लेती है और रात में ही वहां से भाग जाती है, भागने लगती है। रात में अचानक से डर की वजह से कार चलाने में इतना डर गई थी, वो सही से नहीं चला पा रही थी। एक ब्रेकर के पास आता है, कार की ब्रेक लगाती है और कार एक्सीडेंट हो जाता है, कार पलट जाता है उल्टा, और दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर कार से बाहर निकलती है और वो एयरपोर्ट की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर जाते ही उसको एक गाड़ी आते हुए रास्ते में दिखाई देती है। उर्मिला कार को रोकती है। कार जैसे ही रुकता है, उर्मिला खिड़की के पास जाके देखती है तो उर्मिला की हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है कि उस कार में एक पुलिस ड्राइवर होता है। उससे लिफ्ट मांगती है और रोने लगती है और बताती है पूरी कहानी। तो पुलिस वाला बोलता है कि आ जाओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में पुलिस वाला उर्मिला को बैठाता है और उसके बच्चे को, और दोनों चल देते हैं। कुछ ही दूर चले होते हैं कि अंधेरी रात का समय था। एक बूढ़ा आदमी जो सड़क को पार कर रहा था और कार के पास आता है, कार से टकराता है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। रात की वजह से कुछ ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वाला गाड़ी का गेट खोलता है, बाहर आता है और उस बूढ़े आदमी को देखता है, बेहोश रहता है, चेहरा उसका ठीक से नहीं दे पाता है और मुझे से कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। उसको गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे गाड़ी थोड़ी दूर जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने
जो पुलिस वाला था पीछे से अपने हाथ से उसका गला दबाने लगता है, और जब गला जोर से दबाता है तो कार अनियंत्रित होती है। कार स्लो होने की वजह से पुलिस वाला ब्रेक लगा देता है और गन निकाल के पुलिस वाला पीछे की तरफ घूम के उसके खोपड़ी में गोली मार देता है। जब गोली मारता है तो पीछे उर्मिला और पुलिस वाला दोनों पलट के देखते हैं। इतना भयानक शक्ल रहता है उसका, क्योंकि गोली लगने के बाद भी वो नहीं मरता है। और पुलिस वाले और उर्मिला को ये पता चल चुका होता है कि ये कोई इंसान नहीं, ये भूत शैतान है, जिसकी वजह से वो लोग किसी तरह से उर्मिला गेट खोल के बाहर निकलती है अपने बच्चे को लेके, और इसी बीच में पुलिस वाला उसके चंगुल से, उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो भी बाहर निकल जाता है। वो तीनों रोड पे पैदल भागने लगते हैं और कुछ दूर भागने के बाद में जब पीछे मुड़ के देखते हैं गाइस, तो वो 2-3 लोग सफेद कपड़े में, अजीब शक्ल वाले, इतने भयानक, जो इनको अपनी तरफ इशारा कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी इनके तरफ बढ़ रहे थे। ये तीनों आगे भाग रहे थे। इनको एक लाइट दिखाई दी पुलिस वाले को, और उसको ये पता चल चुका था हम एयरपोर्ट के करीब आ चुके हैं। जल्दी जल्दी उर्मिला और वो पुलिस वाले और उर्मिला का बच्चा, ये तीनों जल्दी से करीब पहुंचते हैं। और पुलिस वाला कहता है उर्मिला कि अब घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम लोग एयरपोर्ट के करीब आ जाते हैं। जल्दी से वो लोग एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं, और जब इनके जान में जान आती है और वो पुलिस वाले की शुक्र अदा करती है। एक पुलिस वाले की बहादुरी की वजह से उर्मिला और उसके बच्चे की जान बच पाई है। गाइस, ये कहानी है राजस्थान की कोटा शहर की एक हवेली की, जो बहुत पुरानी हवेली राजा महाराजाओं के समय का था, और जिसमें इस हवेली के वारिस को बुलाया गया और ये रहने के लिए। लेकिन तब से लेके आज तक जो उसमें जिंदा दफनाई गई एक नौकरानी की आत्मा थी, वो अब तक लोगों को परेशान करती आई है। और गाइस, अगर आपको इस तरह की कहानियां, हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।